हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट होता है, जिसमें दिया होता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका क्या करेंगे, जस्ट विपरीत मान लेंगे, यानी कि हम इसका अपोजिट मान लेंगे। हम इसमें लिख देंगे कि सिद्ध, हम इसमें ये लिखेंगे। हम प्यारे बच्चों, मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप देखिए कैसे हल करते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ कैसे इसको हल करते हैं। तो हम इसको हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम इसे मान लेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी दोस्तों, परिमेय संख्या। हम पहले क्या मान लेंगे कि रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना। प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर p/q, या फिर आप a/b भी लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको इसका रीजन देना पड़ेगा, आपने क्यों। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा यह परिमेय संख्या है और यह एक अभाज्य संख्या भी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। और आपने यहाँ पे एक वर्ड नोटिस किया होगा, सहअभाज्य। इसका मतलब क्या होता है? तो सहअभाज्य वह संख्या होती है जिसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ 8 और 15, अगर मैं इसका HCF निकालूंगा ना प्यारे बच्चों, तो HCF इसका 1 आएगा। ठीक है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रूट 5 बराबर a/b ले लिया। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये इधर ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 b बराबर a। ठीक है। और आपको कर देना है दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यानी कि रूट 5 b का वर्ग a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे जो a है वो 5 से विभाज्य होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है डिजिबल, मतलब कि इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रीजन और निकाल सकते हैं, अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे अगला स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपका जो ये इक्वेशन बना था इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए एंड इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 में a बराबर 5m रखने पर, यहाँ पे m क्या है, ये m एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ में आप देखिए a बराबर अगर 5m रख देते हैं, यानी कि देखिए b का स्क्वायर, a स्क्वायर एक जगह 5m रखना है, तो 5m का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एज इट इज हमने उतार दिया, 5 का स्क्वायर कितना 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये b स्क्वायर और ये 5 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो आप यहाँ से एक रीजन और निकाल सकते हो कि यहाँ पे जो b है वो 5 से विभाज्य है। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो b भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। प्यारे बच्चों, हमने ये आपको याद होगा, हमने यहाँ पे माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य कौन सी संख्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन 1 से एंड कंडीशन हमारे 2 से क्या मिल रहा है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। तो अर्थात जो a और b होगा वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा। हमारा जो a और b है वो सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a और b का कॉमन फैक्टर
जिसे आप हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं, वो कितना है प्यारे बच्चों? 5 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ये जो था वो बिल्कुल मतलब कि बेसिक का कंसेप्ट का क्वेश्चन था। आपको इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक का बता दिया। अब जो मैं आपको कुछ वीडियोस आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। √2 + √5 ये अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। कभी दे देगा √7 + √15 दे देगा, ये अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। तो ये भी बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको ये वाला पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।